नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जयपुर की। दरअसल जयपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। एक शख्स को मुस्लिम सब्जी विक्रेता पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसका नाम अंशुल है और यह पता चला है कि ये जयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक मुस्लिम सब्जी विक्रेता शहरोज पर इसने हमला किया। और हमला क्यों किया, ये अंशुल इस तरह का एक इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें ये शहरोज को गाली दे रहा है और अपनी जो नागरिकता है उसको साबित करने के लिए कह रहा है। दरअसल शहरोज को बांग्लादेशी भी कहा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। इस तरह की तमाम बातें जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड है और जो आरोपी है अंशुल, इसको गिरफ्तार किया गया है। यह पता चला है कि इसने जो हमला किया है उसके पीछे वजह, जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है उसको यह बताया जा रहा था कि वो बांग्लादेशी है और तमाम उसके ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे थे। हालांकि इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। एक हिम्मत सिंह को भी अरेस्ट किया है जिसने वीडियो बनाई थी और साथ साथ जो अंशुल है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब पता चला है इस पूरे मामले को लेकर, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, अंशुल का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको खंगाला गया तो पता चला कि वो कट्टरपंथी है और उसके जो मटेरियल मिला है वो चरमपंथी मटेरियल उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मिला है। यानी साफ है कि वो इस तरह की घटनाओं में पहले भी शामिल रहा है और इस तरह की विचारधारा रखता है। उसकी पृष्ठभूमि काफ़ी विवादी है। ये पता चला है कि उसने पिछले साल देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर एक पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था। उसके बाद पुलिस ने उसे वहां से उतारा था, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसको लेकर अब एक तरह से कहा जाए खबर वायरल है और इसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। सवाल ये उठता है कि इस तरह से किसी सब्जी विक्रेता को पीटना, उसके धर्म पर टिप्पणी करना और ये कहना कि बांग्लादेशी है, इस तरह की तमाम बातें करने का किसको अधिकार है? ऐसे में कई सवाल इसमें खड़े हो गए। इसी वजह से पुलिस ने अंशुल को गिरफ्तार किया है। जयपुर की यह घटना जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसको लेकर यह भी पता चला है कि इसमें बीजेपी नेता से कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए कि आखिर कोई आदमी किसी को नेशनैलिटी के तौर पर उसको आइडेंटिफाई करके उसको इस तरह से कैसे पीट सकता है। हमने इससे पहले भी कई सारे वीडियोस देखे जिसमें इस तरह की घटनाएं सामने आई, जिसमें लोगों को पीटा जाता है, धर्म पूछा जाता है, उसके बाद उनकी पिटाई कर दी जाती है। कई बार ये देखा गया है कि जिस धर्म का होता है उसके विपरीत जो धर्म है उसके नारे लगवाने की जो है वो कहा जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है। इस तरह की तमाम हमने घटनाएं पहले भी देखी। लेकिन अब ये जो ताज़ा घटना है इसको लेकर जयपुर पुलिस काफ़ी अलर्ट थी, क्योंकि ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल थी। इसको लेकर तुरंत एक्शन लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन लोग इस तरह के जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं, जिसके बेसिस पर हालांकि पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन कई बार ये छोटी सी चिंगारी भड़क जाती है और कई बार बड़े इंसिडेंट्स का भी रूप ले लेती है। ये बताया जा रहा है कि शहरोज जो है वो उसको बांग्लादेशी कहा और ये पता चला है कि वो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर सब्जी विक्रेता है, काफ़ी समय से लगा रहा है और उसके बावजूद उस पर इस तरह से हमला किया गया, इस तरह से उसके धर्म पर टिप्पणी की गई। और इसको लेकर अब कई जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। मैं आपको पहले पीड़ित का बयान बता दूं। पीड़ित शहरोज ने बताया कि वह रोज़ सब्जी बेचने जाता है और पहले उसके साथ इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। उसने कहा कि आरोपी आया और मुझसे आई कार्ड दिखाने को कहा कि अपना आई कार्ड दिखा। मैंने कहा कि मेरे पास आई कार्ड नहीं है। तो उसने कहा कि मोबाइल में तो होगा। उसने कहा कि तुम बांग्लादेशी हो। मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। उसने कहा कि उसके बाद उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। आप सोचिए, इस तरह से अगर किसी पर नेशनैलिटी पर कटाक्ष किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि तू बांग्लादेशी है, जो भारतीय है उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी इस पर विवाद हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई की है और ऐसे शख्स को कानून की चंगुल में से बचाना नहीं चाहिए, इस तरह के शख्स को, और लगातार ऐसे शख्स पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। इसके बाद यह है कि शहरोज को अपनी पहचान के लिए अपमानित किया गया और उसकी मानसिकता और सुरक्षा को गहरा आघात पहुंचा है। यह पता चला है कि पुलिस का जो बयान इसमें सामने है कि अंशुल अपने मोहल्ले में हरकत कर रहा था तो एक महिला ने इसका विरोध किया। अब इसको लेकर ऑब्वियसली राजनीति भी गर्मा गई है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उससे इसकी अब चौतरफा निंदा भी हो रही है। यहाँ तक बयान सामने आ रहा है कि उसने बोला तू हिंदुस्तानी है, इसको प्रूव कर, और वो कहता रहा कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन फिर भी शख्स उसको बांग्लादेशी कहकर पीटता रहा। तो ये घटना अब इसको लेकर काफ़ी विवाद है।
ऐसे में हम आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं, हमारे जितने व्यूअर्स हैं, कि हम सबका ये दायित्व है और जिम्मेदारी है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। किसी को लेकर धर्म के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और किसी के धर्म के प्रति हमें कुछ इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे वो खुद को अपमानित फील करे। ये खबर इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया और इसको दिखाने की कोशिश की, ताकि ऐसे शख्स जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको न्याय की चौखट तक लेके जाना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।